Hello friends, namaskar dosto. Very very warm welcome to Stock Discussion with SD, and I'm SD, your friend and guide to financial markets and trading. Trading is a risky business, so trade and invest responsibly. Kindly note, ये जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, this is not about a trade suggestion. क्योंकि मैं बिलीव करता हूं रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1, व्हाट इज दैट? डोंट फॉलो और लिसन टू अदर्स एंड जंप ऑन अ ट्रेड। बट अगर आज मेरा डिस्कशन आप लोगों को किसी भी तरह से हेल्प करता है, गाइड करता है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो प्लीज रिमेंबर रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1। कौन सा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे? अदानी। देर वॉज अ न्यूज, एक न्यूज आ गया था कि एसीसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो कि यूएस का रेगुलेटर, लाइक हम लोग के यहाँ पे क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिमिलरली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस का रेगुलेटर है, एंड दे हैव और दे आर सीकिंग समन अगेंस्ट मिस्टर अदानी रिगार्डिंग जो फ्रॉड एलिगेशन हुआ था। तो एक बार न्यूज को पहले देख लेते हैं। आप अदानी टाइप करेंगे तो ऑब्वियसली आज तो न्यूज चारों तरफ आ जाएगा। हियर इज अदानी एंटरप्राइज ग्रीन ए स्टॉक फॉल बिकॉज यूएस एसीसी लुक्स टू क्वेश्चन द फाउंडर ओवर फ्रॉड चार्जेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसीलिए समन समन यानी कोर्ट ऑर्डर पास करने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अदानी एंटरप्राइज क्लैरिफिकेशन तो इशू किया है कि इट इज नॉट पार्टी टू यूएस लीगल प्रोसीडिंग्स, वो उनका पार्ट नहीं है। पॉसिबली शायद इग्नोर करेंगे ये अगर सामन पास भी हुआ तो, बट इट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द स्टॉक्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव वार्नड अगेंस्ट होल्डिंग एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर की अदानी स्टॉक्स। नथिंग स्पेशल और अगेंस्ट देम, बट मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था, आई एम एन ऑब्जर्वेंट ऑफ द मार्केट। टाइमिंग अच्छा नहीं था, फेज अच्छा नहीं था स्टॉक के लिए। तो ऐसे बैड फेज में स्टॉक को होल्ड करना एक ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए एक्सपेंसिव प्रूव हो सकता है। सो इसीलिए माय वार्निंग वाज देयर अगेंस्ट अदानी स्टॉक्स। मुझे उनका वैल्यूएशन एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनका डॉलर डेट लेवल अच्छा नहीं लगा। नाउ दिस डॉलर डेट नीड्स रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंस का जरूरत पड़ेगा, एंड गिवन दिस एसीसी ऑर्डर, refinance has become extremely costly for the group। तो एक बार डेफिनेटली स्टॉक्स को देखेंगे, साथ ही साथ उनका वैल्यूएशन मल्टीपल भी देखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द स्टॉक्स। Adani Enterprise, and please note for this analysis I'm going to use my fountain of gold or the rainbow setup. And in the rainbow setup, I'm going to use the stock master setup specifically, which is for stocks. फर्स्ट हम लोग देखेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी इंसॉल। ये रहा चार्ट। ड्रॉप तो इस हफ्ता आया है, जैसे लास्ट बिग ड्रॉप। व्हाट वार्निंग काफी पहले से था मेरे सेटअप में, इट वाज अ रेजिस्टेंस, एंड फ्रॉम रेजिस्टेंस अदानी वाज गिविंग आउट वार्निंग्स। दिस इज द वीकली चार्ट। कई सारे और सपोर्ट भी है यहां पे, 798 यानी 800 and further lower around this level. These are some strong support, but hope can it jump back? यहां से जंप हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बट हम लोग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग, वो होप के बेसिस पे नहीं करते। वो चार्ट क्लियरली बता रहा है कि इट इज नॉट इन अ गुड फेज। तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करना चाहता, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि आई डोंट रिमेन इन अ स्टॉक or don't prefer to remain in a stock when situation is like this. I will remain in a stock like this when only when my cost is zero. For example, कि मैंने टेस्ला लिया, I have booked out more than my holding cost, say $200 में I have bought, say example Tesla, it went to $600, I squared off
60% ऑफ माई पोजीशन, पूरा 60% कवर किया, यानी मेरा कॉस्ट जीरो हो गया, then only I'll prefer to hold a stock in a deep bad phase. बट अदरवाइज बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसे फेज में स्टॉक में रहेंगे तो एटलीस्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू सजेस्ट यू ट्रेड, मैं इतना बोलना जरूर चाहूंगा कि अगर ऐसे फेज में स्टॉक में रहेंगे तो प्लीज बी अवेयर कि और भी डिक्लाइन हो सकता है, एंड यू मे फर्दर रिमेन गो इन टू रेड। एंड करंटली लॉन्ग टाइम आई हैव ऑल्सो वार्न्ड कि ये जो करंट फेज है, आई बिलीव वी आर इन द लेट पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल, जिसमें बिग ड्रॉडाउन और रिसेशन रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे फेज में वीक स्टॉक होल्ड करना और भी खतरनाक और डेंजरस बन जाता है एज अ स्विंग इन्वेस्टर, देन योर पोर्टफोलियो विल बी इन रेड एंड कैन रिमेन रेड फॉर अ सिग्निफिकेंट लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसीलिए आज नहीं, अगर आप मेरे कोई भी सोशल मीडिया पेजेस में जाएंगे या मेरा पास्ट वीडियो देखेंगे, चलिए देखते हैं, क्योंकि कोई सोच सकता है चलो दिस आदि ये आदमी हाइंडसाइट में बात कर रहा है कि आफ्टर हो जाने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदानी एंटरप्राइज, दिस इज स्टॉकेज सोशल, स्टॉकेज का एक प्रोडक्ट यू मस्ट बी नोइंग, जो एक सोशल मीडिया की तरह ट्रीट, हियर इज माई अदानी वार्निंग, कि इसमें नॉट इन अ ग्रेट फेज, जब कोई स्टॉक ग्रेट फेज में नहीं रहता देन सच में यू शुड बी अवेयर ऑफ इट्स कि उसका वैल्यूएशन क्या है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हो, यू आर अ स्विंग इन्वेस्टर, इवन विद द वीकली चार्ट से लॉन्ग स्विंग, इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू रिमेन इन द स्टॉक इन अ बैड फेज। तो क्या हो जाता है बैड फेज में, यही होता है, रिस्क होगा गारंटी नहीं, बट रिस्क बढ़ जाता है कि ऐसा बड़ा मूव आए टू द डाउन साइड। एंड इफ आई लुक एट द मंथली चार्ट, दिस इज द सिचुएशन विद द मंथली रेड कैंडल रेड। अगर सिचुएशन एक्सट्रीमली खराब हुआ, इट्स नॉट अ प्रोजेक्शन और प्रिडिक्शन, बट एज पर मेरे जो सेटअप है उससे मैं आगे का पाथ समझ सकता हूं कि प्रोबेबिलिस्टिक पाथ क्या होता है, किस क्या क्या हो सकता है। एंड वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, अदानी कैन डेफिनेटली कम डाउन मोर, अनदर 30-40% डिक्लाइन रूल आउट नहीं कर पा रहे। एंड आई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस स्टॉक अनलेस रियल गुड न्यूज कम्स अप फ्रॉम यूएस, ये 2500 जो लेवल है इसके ऊपर जाएगा, एंड फर्दर वेरी वेरी अनलाइकली ये 2300 के ऊपर भी सस्टेन कर पाएगा। सो बैड फेज में स्टॉक में ना रहना इज माई स्विंग इन्वेस्टिंग पॉलिसी। आई होप आप भी अच्छे पॉलिसी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहां पे देखिए, थोड़ा फंडामेंटल को देखते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल तो बहुत डीप है, आज मैं बस वैल्यूएशन को देखूंगा, पीई वैल्यूएशन की प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है। अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बारे में नहीं जानते और इसका ट्रिक के बारे में, यू कैन ऑलवेज लुक थ्रू देम इन माय संडे स्टॉक स्टॉर्म आई हैव कवर्ड। मेनी ऑफ माय ट्रिक्स रिमेन्स फ्री ऑफ फॉर एनीवन टू ज्वाइन। जैसे इस संडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिविडेंड डिलेमा पार्ट 2। Recordings are also there, but unfortunately they are for YouTube members only. So अदानी में क्या देखा, बिग डिक्लाइन। अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 11% डाउन था ऑन फ्राइडे। लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन वाया द स्क्रीनर। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड स्टॉक प्राइस टू अर्निंग इज 86, नॉट अ चीप स्टॉक। हम लोग दूसरे जगह से भी एक बार देख लेंगे कि हो सके किसी का गलती हो कैलकुलेशन में। Adani Enterprise Limited, let's look at the price to earning multiple if possible. तो यहां पे ट्रेलिंग बेसिस पे जो कैलकुलेट किया जा रहा है, जो स्टॉक इज में स्टिल सिग्निफिकेंटली वैल्यूड एट 30। सो द स्टॉक इज बेसिकली बहुत चीप क्वालिटी नहीं है, मतलब सस्ते में नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट अ वैल्यू प्रोपोजिशन।
वैल्यू प्रोपोजिशन तभी एटलीस्ट मानेंगे इफ आई गेट गुड कंपनी। मैं नहीं बोल रहा हूं मिस्टर चार्ली मंगर ग्रेट पार्टनर ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे, if we get around 15, that's actually good. So stock is not cheap on a trailing 12-month earning basis. And as per this data, Adani Enterprise stock PE is about 86. Dividend yield remains low. So Adani Enterprise जो है एटलीस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन मुझे नहीं लग रहा है। हाउ अबाउट अदानी इंसॉल जो एनर्जी सॉल्यूशन। सो एक बार अदानी इंसॉल को भी देख लेते हैं। अदानी इंसॉल एनर्जी सॉल्यूशन जिसका चार्ट हम लोग देखे काफी खराब है चार्ट, वेरी वेरी वन ऑफ द एंड फर्दर डिक्लाइन लुक्स वेरी मच पॉसिबल। सो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का पीई इज अराउंड 43 एज पर कैलकुलेशन फ्रॉम स्क्रीनर। एंड टू मेक श्योर वी हैव अ, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो एक बार स्टॉकेज से भी देख लेंगे कैलकुलेशन क्या बता रहा है पीई का। लेट्स लुक एट द प्राइस टू अर्निंग 43। तो बिल्कुल सस्ता स्टॉक तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। सो केयरफुल रहिए अदानी इंसॉल में भी। इट्स नॉट अ वैल्यू प्रोपोजिशन। और वैल्यू हो या जो, मुझे टाइमिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहां पे प्राइस एक्शन मेरा बुलिश चाहिए, फुल ग्रीन कैंडल। अदानी ग्रीन, इट वॉज ऑलरेडी इन अ बैड फेज। कोई बोलेगा अरे ये तो आज कल हुआ, बट ये वार्निंग भाई पहले से था। At least in my setup, मेरे setup, which I think is one of the top there is clearly was hinting the stock is not in a good phase. Not last week. It was since at least from November, it was hinting it was not in a good phase. और फर्दर डिक्लाइन बिल्कुल ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि फर्दर डिक्लाइन पॉसिबल ना हो। ये जो सपोर्ट लेवल, लेट्स ड्रॉ सम सपोर्ट लेवल अराउंड इंपॉर्टेंट, दिस इज मेरे सेटअप में सपोर्ट लेवल वाज 791, इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बिगर डिक्लाइन होगा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं दोस्तों। इनफैक्ट रिस्क इज वेरी हाई। हाउ अबाउट अदानी जो ग्रीन है, उनका क्या वैल्यूएशन है? मे बी कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है जो वैल्यू इन्वेस्टर सोचते हैं कि खराब टाइम पे यू गेट इनटू द स्टॉक। बट पीई देखिए 77, 77 पी, नॉट अ चीप स्टॉक। दिस इज नॉट अ वैल्यू प्रोपोजिशन राइट नाउ पीई वाइज, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। आप मेरा संडे स्टॉक स्टॉर्म ज्वाइन करके इनके बारे में डेफिनेटली जान सकते हैं। लेट्स लुक एट अदानी ग्रीन एनर्जी। पी रेशियो यहां पे 85, कैलकुलेशन डिफरेंस वेरी लाइकली, बट दोनों जगह पे एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है ये कोई चीप वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। बी केयरफुल फ्रेंड्स। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप मेरा सुन के इन्वेस्ट करो, बस मैं जो बोल रहा हूं इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, मैं बस ऑब्जर्वेंट मार्केट का। मार्केट जो बोलता है वो मैं क्लियरली समझता हूं विथ माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, एंड मैं उस हिसाब से एक्ट करता हूं। ऑब्वियसली हम लोग का कुछ आइडिया भी रहता है ऑन द फंडामेंटल, बट टाइमिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कोई बोलेगा स्टॉक अचानक से आए सीसी, बट वो डिक्लाइन दिखा रहा था आज से नहीं, काफी टाइम से। एटलीस्ट मेजर वार्निंग आ गया था बाय जनवरी कि दिस स्टॉक को होल्ड करना सही नहीं है। सेल सिग्नल आ गया था लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे नहीं, ये आ गया था लास्ट टू लास्ट वीक, यानी 12 जनवरी को जो क्लोजिंग हुआ है। 12 जनवरी वीक का जो क्लोजिंग हुआ उसी में सेल सिग्नल था। ये रहा मेरा सेल सिग्नल। सो अदानी पोर्ट, इसका भी वैल्यूएशन देख सकते हैं और आसानी से ट्रेडिंग व्यू में ही जाके देख सकते हैं, फाइनेंशियल में ओवरव्यू। ये थोड़ा रिलेटिवली आई से सारे ग्रुप में रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन है कंपेयर टू बाकी। बट इज इट एन ऑसम वैल्यू प्रोपोजिशन जो वो मानते हैं एज पर मंगर 15 16? नो, इट इज नॉट। थोड़ा इनसे भी देखते हैं, मे बी ट्रेडिंग व्यू का कैलकुलेशन शायद सही नहीं हो। सो लुकिंग एट डिफरेंट
डेटा, नॉट अ बैड आइडिया। तो चलिए यहां पे एक बार अदानी पोर्ट को देखते हैं। अदानी पोर्ट्स, क्या बताया जा रहा है स्टॉकेज का वैल्यूएशन सिमिलर 25। तो अगर सारे स्टॉक्स में आई से दिस इज अ रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू बाकी जो अदानी स्टॉक का पीई हम लोग देखें। बट बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मे बी वो लोग फंडामेंटल या वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है बट सोचते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। तो अगर ऐसा, अगर वैल्यू इन्वेस्टर ना हो तो टाइमिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड टाइमिंग वाइज द स्टॉक इज नॉट एट ऑल great, not in a great phase. I can definitely expect the stock to come down further, at least towards 1250. मतलब another 3 to 4% decline is very much possible. So let's look at दोस्तों कि अदानी पावर क्या कर रहा है। अदानी पावर, ये भी कोई बोलेगा कल आया है अचानक से। नो, अचानक नहीं, ये वार्निंग आ गया था नवंबर में। द स्टॉक इज नॉट इन अ ग्रेट फेज, इसको होल्ड मत करो। वही अब जिन्होंने सुना मार्केट का, ऑब्वियसली मैं खुद सुन रहा हूं वाया दिस फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, एंड इट इज क्लियर स्टॉक डेफिनेटली मच बिगर डिक्लाइन इज वेरी मच पॉसिबल। जस्ट वीकनेस चालू हुआ इन द मंथली चार्ट। इन द वीकली चार्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग स्विंग इन्वेस्टर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अराउंड 130 to 35 एरिया, तो वहां पे मिनिमम स्टॉपेज हुआ है। बट फर्दर डिक्लाइन मुझे लग रहा है वेरी वेरी पॉसिबल टुवर्ड्स 120 और टुवर्ड्स 110, मतलब और भी 22, यानी ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन, 10 to 15% डिक्लाइन और पॉसिबल है। मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बट पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट कर रहा हूं। It will be very difficult for Adani now, this Adani Power, to cross over around 150 area. So इनका वैल्यूएशन क्या है? रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू जो हम लोग देखे अदानी एंटरप्राइज और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या फिर अदानी ग्रीन। पोर्ट और पावर जो है रिलेटिवली चीपर है, बट टाइमिंग वाइज स्टॉक सही नहीं है। सो मैं सिर्फ वैल्यू कम है इसीलिए आई विल नॉट रिमेन इन द पावर और पोर्ट, बट मुझे टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है मेरी स्विंग इन्वेस्टिंग की थीसिस या फिलोसॉफी के लिए। सो बिल्कुल नहीं होल्ड करेंगे दोस्तों। लेट्स लुक एट अनदर वन, अंबुजा सीमेंट, अनदर बैड फेज, सिग्निफिकेंटली बैड फेज। एंड देख के तो क्लियरली लग रहा है इसको 540 या फिर लॉर्ड ऑफ रेजिस्टेंस है अपर जोन में नाउ। मोर ओपनिंग है टुवर्ड्स द डाउन साइड टुवर्ड्स 480 एरिया। सो मच बिगर डिक्लाइन होते हुए तो बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। एंड मुझे लग रहा है ये जो 540 है लेवल है, ये फ्लैट लाइन है मेरा रेजिस्टेंस, इसको क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा फॉर अदानी, सॉरी, अंबुजा सीमेंट्स। Let's look at the financial of Ambuja Cements, much cheaper stocks and it is relatively cement stock, but once again timing मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइमिंग वाइज सही नहीं है। एटीजीएल अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये कल तो गिरा बट वार्निंग तो बहुत पहले सा था। सेल सिग्नल कब से बरकरार है? जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई से ये सेल सिग्नल में है, जो अपर में आप लोगों को दिख रहा है डॉट। And since then, the stock has been declining steadily and down more than 20%. अगर आप खराब फेज में दोस्तों स्टॉक को होल्ड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर योर पोर्टफोलियो। मेरा तो दोस्तों रिकमेंडेशन रहेगा कि ऐसा मत कीजिए। होप के बेसिस पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं की करना चाहिए कि मे बी शायद ये ऊपर जाएगा। शायद बहुत कुछ हो सकता है। क्या ये ऊपर? हाँ, 100% ऊपर जा सकता है। मे बी ट्रंप विल से आई लव अदानी एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल राइज। बट क्या पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप बोलेगा आई लव अदानी एंड उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्ट करें?
एक स्टॉक से अदानी पूरी तरह निकल चुका है, बट उससे पहले एक बार इसका वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। टीजीएल नॉट अ चीप स्टॉक, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, 94। तो एक बार देखते हैं दोस्तों अदानी का स्टॉकेज क्या बोल रहा है। सॉरी, एटीजीएल लिखते हैं, एटीजीएल से डायरेक्ट आ जाएगा। अदानी टोटल गैस लिमिटेड क्या बता रहा है स्टॉकेज का? पी कैलकुलेशन 89। वाओ, नॉट अ चीप स्टॉक। एकदम बिल्कुल वैल्यू प्रोपोजिशन तो नहीं दिख रहा है। एक्सट्रीमली बैड न्यूज दोस्त। मैं जब फर्स्ट टाइम हाईलाइट कर रहा था रिस्क इन द अदानी, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। बट मैं बस प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग ये गलती कर देते कि आई एम जस्ट फॉलोइंग, ऑब्जर्विंग। मुझे मार्केट ने हाईलाइट किया वाया माई सेटअप, बस उतना ही। तो जो बोल रहा था दोस्तों, ये एडब्ल्यूएल जो स्टॉक है इससे अदानी निकल चुका है। अदानी विल्मार था पहले, एग्री बिजनेस, बट इससे अदानी निकल चुका है। आई थिंक वो मूव था इसीलिए, बिकॉज ऑफ दैट हाई डेट दे नीडेड टू पे दैट बैक। दे एग्जिटेड द एग्री बिजनेस, अब वो भी नहीं रहे, बट एडब्ल्यूएल भी नीचे जा रहा है। रिलेटिवली लेस, क्योंकि इससे अदानी का नेम जुड़ा हुआ नहीं है, बट ये काफी बैड टाइम फेज में, ऑलमोस्ट सिंस नवंबर दोस्त। इसको अदानी के ग्रुप से मैं हटा दे रहा हूं, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, बट इसमें अदानी का नाम तो जरूर था। और ये सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी इन अ बियरिश फेज में है। तो दोस्तों मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग टाइमिंग को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए। बहुत लोग टाइमिंग को ठीक से समझ नहीं पाते। दैट पार्ट आई अंडरस्टैंड, इसीलिए अ, एक अच्छा सेटअप रहना हेल्प होता है डेफिनेटली। मैंडेटरी नहीं है कि सेटअप मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करे ही, ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। बट होने से तो हेल्प होता है, एटलीस्ट मुझे तो हेल्प होता है। मैं इससे क्लियरली मार्केट को रीड कर सकता हूं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, कि मेरे साइड से टुवर्ड्स द अदानी ये वार्निंग मैं आज नहीं काफी टाइम से दिया हूं। इनफैक्ट ये जो अदानी का बिग ड्रॉप हुआ था इस लेवल पे, इससे जस्ट पहले ही मेरा वार्निंग आया था। मैं प्रेडिक्ट करके नहीं बोला था कि अदानी, दोज यहां पे एग्जैक्ट मेरा वर्डिंग था कि जो लोग अदानी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं दे आर गोइंग टू क्राई अ रिवर। सो वो मैं प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैं बस मार्केट को ऑब्जर्व किया था कि इस फेज में मुझे पीई जो है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, क्रेजी दिख रहा था, क्रेजी। एंड उसके बाद जब हाई क्रेजी पीई में एक सेल सिग्नल आए, तो बस मैं केयरफुल हूं। और वही मैंने हाईलाइट किया था बिना प्रेडिक्ट करते हुए। So that's all friends. Thank you so much for watching this video. All the best to you from you for your trading and investing. ध्यान से कीजिएगा, market in a tough phase. Best wishes to you. Happy trading, happy investing.